अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। हम ये अभी एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज की सीरीज़ देख रहे हैं, 1 बाय 1 टेंस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने रूल्स देखे, बेसिक्स के क्या बेसिक्स हैं जो चेंजिंग होती हैं एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज कन्वर्जन में। उसके बाद हम सेंटेंस, हर सेंटेंस का 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और वो कैसे यूज़ होती है और उसकी कन्वर्जन क्या है। बाकी सारी डिटेल्स में हम सेंटेंस 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने सेंटेंसेस देखे, टेंस की सीरीज़, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच और कुछ एग्जांपल्स टेंसेस की, 1 बाय 1 टेंस की। और उसके अलावा कुछ वोकैबुलरी के टॉपिक्स हमने किए, जैसे रेगुलर वर्ब्स एंड इनरेगुलर वर्ब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आप लाजमी देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन से, अगर आपके नॉलेज में मतलब मीन के आपकी नज़रों से नहीं गुजरा या आपने कभी नहीं पढ़ी, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं समटाइम्स नहीं बंदे के वास्ता पड़ा होता उस वर्ब के साथ, सो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कुछ वर्ब होती हैं इरेगुलर होती हैं, कुछ होती हैं वो सेम ही होती हैं, फर्स्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सारी सेम होती हैं, ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे तो अब आपको चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरेंगी तो आपको याद रहेगा कि ये चीज़ ऐसे थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कट है, कट की तीनों फॉर्म कट ही है, ठीक है, इसकी कोई चेंजिंग नहीं होती। और फॉर एग्ज़ाम्पल लर्न है तो लर्नड इसकी इरेगुलर वर्ब है। सेम इस तरह हेल्प की हेल्प्ड है तो ये रेगुलर वर्ब्स हैं। तो ये इस तरह कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज चेंज करने के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। तो आपको अगर थर्ड फॉर्म का पता होगा तो ही आप यूज़ कर पाएंगे, सो इसके लिए बेहतर है आप वो भी करें। उसके बाद टेंसेस का अगर आपको पता होगा तो ये टेंस करना मीन का अगर आपको वो टेंस पता होगा तो 50 to 70% तक आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप रूल्स कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मीन के और ज़्यादा आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आप और ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। और जब टेंस 1 बाय 1 करेंगे तो आप 90 to 100% आप कंप्लीट कर देंगे अपनी जो इसका प्रोसीजर है कि कैसे मेथड, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आप फिर बहुत इजीली कर सकेंगे और पहचान भी सकेंगे ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। चलिए जी, आज का टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर ले ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि डे बाय डे नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रही हैं, बनाई जा रही हैं आपके लिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आप ध्यान से सुने ताकि आपको अच्छी तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Voice. What is voice? A relation of a verb's action with subject is called voice. Voice जो किसी भी वर्ब का एक्शन होता है ना, उसका जो ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है उसको वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, इसके दो रिलेशन होते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जबकि पैसिव वॉइस में रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, मीन उस पर काम हो रहा होता है। हम उर्दू में भी देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस को फ़िल मारूफ बोलते हैं और ऐसे फ़िक्रों में काम करने का ज़िक्र होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। जैसे कि अली राइट्स अ लेटर, अली ख़त लिखता है तो अली लिख रहा है ना, तो ये काम कर रहा है, अली यानी सब्जेक्ट काम कर रहा है। इसी तरह पैसिव वॉइस में फ़िक्रों में काम होने का ज़िक्र होता है और सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ लेटर इज़ रिटन बाय अली, मीनिंग्स दोनों के मीन के बात एक ही है, बस वो कह लेंगे दूसरे तरीके से बात की जा रही है। ये दूसरा तरीका है बात करने का, उसी बात को घुमा कर करने का। जैसे ख़त अली से लिखा जाता है या ख़त अली लिखता है, बात तो एक ही है बट ये तरीका दूसरी तरह का है। समटाइम्स ये रिटन में एसेज या न्यूज़पेपर आपने रीड किया हो तो वहाँ पे ये सेंटेंसेस आपको काफ़ी पढ़ने को मिलेंगे, ये वाले पैसिव वॉइस के। तो इसलिए ये टॉपिक्स बहुत अहम है टेंसेस के बाद ये टॉपिक्स, क्योंकि ये बहुत यूज़ हो रहा है आजकल के क्या हमेशा यूज़ हो रहा होता है लेकिन अब ज़्यादा होता जा रहा है यूज़। तो इसकी पहचान, अगर कोई फ़िक्र आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई कहानी रीड कर रहे हैं, कोई बुक रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई फ़िक्र ऐसा आ जाता है या कुछ सुनते हैं, कोई सेंटेंस, कोई मूवी इंग्लिश देख रहे हैं या कोई स्पीच इंग्लिश सुन रहे हैं, तो उसमें कुछ फ़िक्रा बोला जाए
तो आपको कैसे पता चलेगा ये पैसिव वॉइस का? समटाइम्स आपको पता चलता है यार ये अजीब सा फिगर है, ये सेंटेंस का तो नहीं है। सो पैसिव वॉइस की पहचान ये है कि एक वर्ब है बी, ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ये बजाते खुद भी एक वर्ब है। इसकी अमूमी तौर पर 8 अक़साम हैं, 8 फॉर्म्स है। 8 फॉर्म कौन कौन सी हैं? बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर एंड बीन, बीइंग। ये 8 फॉर्म्स हैं इसकी, ठीक है। इन 8 में से कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज़ हो रही हो, कोई भी, इन 8 में से कोई भी, और उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ हो, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। पैसिव वॉइस सेंटेंस की जो शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि बी की 8 फॉर्म में से कोई भी यूज़ हो रही हो और साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही हो वर्ब की, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इन 8 के साथ अगर थर्ड की फॉर्म यूज़ हो रही हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा, ठीक है। अभी देखते हैं जी पास्ट जो परफेक्ट टेंस है वो कैसे बनता है। सबसे पहले हम उसका देखते हैं कि नॉर्मल जो सेंटेंस है वो कैसे बनता है। वो है जी सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, यानी ये हैड, सब में हैड यूज़ होता है, इसमें एक ही वर्ब है पास्ट परफेक्ट में कि वो हैड ही है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, परफेक्ट जितने भी टेंस हैं उनमें सब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये था सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका जो टेंसेस नॉर्मल यूज़ होते हैं, एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं उसको। अब पैसिव वॉइस देखते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड, बीन, ये सब के साथ सेम ही आता है, उसमें हैड है, इसमें हैड बीन है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ये इसका तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा होगा सब पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा जो नॉर्मल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करेगा, एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा। और जो उस सेंटेंस का यानी नॉर्मल सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक होगा। तो तरीका वही है सेम, ये सब सेंटेंसेस में हैड बीन ही यूज़ होगा, कोई वो और इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है और बाय के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट नॉर्मल सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। उसका ऑब्जेक्ट इस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा और उसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। द पोस्टमैन हैड ऑलरेडी डिलीवर्ड द लेटर। पोस्टमैन पहले ही लेटर पहुंचा चुका है, ठीक है, पहुंचा चुका था। अब एक लेटर की बात हो रही तो एक लेटर, बल्कि एक क्या जो भी होगा तो हैड बीन ही आएगा इसमें, ठीक है। द लेटर हैड ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अभी ऑलरेडी फ्रिक्वेंसी ऑफ, ये कह लें कि ये एक एडवर्ब है, ठीक है, कि वर्क टाइम ऑफ, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज़ की इसीलिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एडवर्ब अगर आ जाए तो वो कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। द लेटर हैड ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, अगर ये निकाल दें तो बाकी सिंपल सेंटेंस रह जाता है। नेक्स्ट है जी दे हैड मेड हिम चेयरमैन, उन्होंने उसको चेयरमैन बना चुके थे। अब चेयरमैन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हिम का ही आ गया, सही है, अब जैसे सब्जेक्टिव केस ही हैड बीन, अब चेयरमैन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके साथ आ जाएगा। नॉर्मली इधर ही आते हैं, वर्ब के बाद ही आते हैं, वो कोई केस ऐसा होता है शादर नादर के वो लास्ट पे चला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही हैड बीन मेड चेयरमैन बाय देम, उनसे बनाया गया, ठीक होगा। नेक्स्ट है जी ही हैड नेवर, फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्ब का यहाँ यूज़ हुआ है। ही हैड नेवर विजिटेड लाहौर बिफोर, इससे पहले वो कभी भी लाहौर नहीं गया या कभी उसने वहाँ नहीं गया या विजिट सैर करने नहीं गया। द लाहौर हैड, वर्ब फ्रिक्वेंसी उसी तरह वर्ब के हेल्पिंग वर्ब में हैड नेवर बीन विजिटेड बिफोर, अब बिफोर वर्ब के साथ आ गया बाय हिम, उससे, ही का हिम हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी ओबामा हैड ब्रोकन द गिलास, ओबामा गिलास तोड़ चुका था। एक गिलास है, द गिलास हैड बीन ब्रोकन बाय ओबामा, सिंपल सेंटेंस है ये, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंस हम इस तरह यूज़ करते हैं कि ताकि आपको नज़रों से गुजरे और आपको पता चल जाए ये कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फ्रिक्वेंसी ऑफ एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी यूज़ की मैंने।
तो इस तरह, ठीक है। तो ये थे सिंपल सेंटेंसेस। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल सेंटेंस बनाने का तरीका, एक्टिव वॉइस जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट, यानी नेगेटिव है तो नॉट डेफिनेटली आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्योंकि परफेक्ट सेंटेंसेस जितने भी हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब देखते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाने का तरीका। सब्जेक्ट, चूँकि यहाँ पे हैड बीन यूज़ हो रहा है तो उनके दरमियान में नॉट आ गया, यानी जब दो वर्ड से मिलके या उससे ज़्यादा वर्ड से मिलकर कोई हेल्पिंग वर्ब बन रहा हो तो पहले वर्ड के बाद नॉट आता है अगर नेगेटिव हो तो, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे वही सेम तरीका है, बाय और ऑब्जेक्ट। अब ये देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा इसका। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे बस, ठीक है। चलें जी, अभी थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। He had not made several mistake, ठीक है ना, उसने कई गलतियां नहीं की थी या नहीं कर चुका था। अब ये एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, सेवरल मिस्टेक्स, वहाँ जाके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। सेवरल मिस्टेक्स हैड नॉट बीन मेड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द पेंटर हैड नॉट पेंटेड द विंडोज़, वो नहीं कर चुका था, यानी पेंटर विंडो को रंग, खिड़की को रंग नहीं कर चुका था। द विंडो हैड नॉट बीन पेंटेड बाय द पेंटर, जो नाम होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट अगर नाम वगैरह हो जाए तो वो सेम रहेगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है, प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस वो चेंज होते हैं। नेक्स्ट है जी, द पुलिस हैड अरेस्टेड द रॉबर्स, डाकुओं को गिरफ्तार किया पुलिस ने। द रॉबर्स हैड नॉट बिन, या नॉट आएगा, नहीं किया, ठीक है ना। ये गलती मिस्टेक होने का भी यही है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे अगर गलती हो जाए तो ये क्या गलती होगी, ठीक है। क्योंकि हम नेगेटिव देख रहे हैं तो यहाँ नॉट आ गया। द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द रॉबर्स, द रॉबर्स हैड नॉट बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस से गिरफ्तार नहीं किए गए थे या नहीं किए जा चुके थे। नेक्स्ट है जी, नो बॉडी हैड आंसर्ड द क्वेश्चन, नो बॉडी बसाते खुद, नो आया, नो बसाते खुद एक नेगेटिव है कि किसी शख्स ने, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। नॉट लगाना ज़रूरी नहीं, जब नो बॉडी आ गया तो नॉट लगाना ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, द क्वेश्चन हैड नॉट बिन आंसर्ड, नो बॉडी सिंपल, वो अगर नहीं भी लगाएंगे नो बॉडी पैसिव वॉइस सेंटेंस में तो वो उसका सेंस वही होता है किसी ने जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम ये लगाते हैं नॉट, अगर नहीं लगाते तो नो बॉडी आ गया। द क्वेश्चन हैड बिन आंसर्ड बाय नो बॉडी, बाद वहीं पे नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट आ जाएगा, तो नॉट और नो बॉडी एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकते, ठीक है ना, क्योंकि नो बॉडी बसाते खुद एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का तरीका। नॉर्मल सेंटेंस जो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, बाकी सेम, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये था नॉर्मल यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने का तरीका यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने का तरीका यानी इंटरोगेटिव। अगर सेंटेंस हमें कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हैड स्टार्ट में आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा वर्ड हेल्पिंग वर्ब का यानी बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का होगा, ऑब्जेक्ट जो है ना एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेगा, एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। और जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा पैसिव वॉइस का, यानी एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये WH वर्ड वाली मैंने एग्जांपल्स ली हैं कुछ, ताकि आप लोगों को इसका भी आइडिया हो जाए। सिंपल सेंटेंसेस तो थोड़ा इजी होते हैं, इसमें थोड़ा सा वो कहते हैं एरर आने का अंदेशा होता है। हाउ हैड यू सॉल्व द क्वेश्चन, तुमने सवाल कैसे हल किया था या मसला कैसे हल किया था या किया जा चुका था, किया था, ठीक है।
हाउ हटा दें तो बाकी सेम है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। क्या तुमने मसला हल कर चुके थे, क्या तुम मसला हल कर चुके थे। कैसे, हाउ लगा तो कैसे आ गया, बस हाउ स्टार्ट में आ जाएगा। बाकी सेम जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का तरीका है उस हिसाब से बाकी सेम सेंटेंस होगा। यानी हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व बाय यू, मसला तुमसे हल किया जा चुका था। तो हाउ लगा, कैसे हल किया जा चुका, तो हाउ स्टार्ट में आ जाएगा। जब भी WH का हो तो बाय होम के अलावा वो कन्वर्ट होता है होम का बाय होम से, हु का बाय होम से, तो बाकी जितने भी WH वर्ड है वो सेम रहेंगे। बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो मेथड है उसका तरीका सेंटेंस का बनाने का वो उसी तरह सेम रहेगा। अब नेक्स्ट है जी, हु हैड इन्वाइटेड यू टू द पार्टी, तुम्हें पार्टी पर किसने बुलाया या कौन बुला चुका था। हु का बाय होम आ गया, बाय होम बाकी सेम। हैड जो बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, चूँकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, स्टार्ट में ले आए इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट कोई नहीं था इसलिए हमें इसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, या ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है हो, ठीक है। वहाँ भी लगा सकते हैं लेकिन ये मोस्टली स्टार्ट में लगता है बाय होम। नेक्स्ट है जी, वेयर हैड शी इन्वेस्टेड द मनी, उसने अपनी रकम कहाँ इन्वेस्ट की, लगाई या कह लें कि इन्वेस्ट की। वेयर हैड द मनी बीन, चूँकि हैड बीन हो रहा है तो हैड स्टार्ट में आया है, यानी वेयर के बाद, तो बीन इधर सिर्फ रह गया। बीन इन्वेस्टेड बाय हर, शी का हर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। वेयर हैड द मनी बीन इन्वेस्टेड बाय हर, कहाँ पे इन्वेस्ट की गई उससे मनी, उससे रकम कहाँ पे इन्वेस्ट की गई थी, की जा चुकी थी। नेक्स्ट है जी, व्हाट हैड यू टेकन बिफोर लंच, तुमने लंच से पहले क्या लिया या क्या खा चुके थे, क्या ले चुके थे। व्हाट हैड बीन टेकन बिफोर लंच बाय यू, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है तो इसलिए यहाँ इसमें सब्जेक्ट नहीं है। व्हाट हैड बीन टेकन बिफोर लंच बाय यू, तो ये इस तरह सेंटेंस बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।